हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर। बाकी लोग कहाँ हैं? आने वाले हैं कि नहीं? पता नहीं सर। पता नहीं। ठीक है, ठीक है। इसे मिस करेंगे तो फिर कैसे हो? चलो कोई नहीं, लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, शुरू करते हैं। विल स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। हम शुरू करते हैं। अच्छा, इसके पहले जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कुछ प्रॉब्लम वगैरह, एनीथिंग? नो सर। ठीक है। प्रिया, आपने भी लेक्चर मिस किया, अभी आप कैसे कवर अप करोगे? मिस किया था मैंने बोला। वो वही तो कह रहे हैं फिर कवर अप कैसे करोगे? चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, देख लेना, नहीं तो फिर रिवाइज करेंगे बाद में वापस। ओके, विल ट्राई टू डू। हाँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा एक प्रॉपर्टी है आपके लिए, एक लेफ्ट आउट प्रॉपर्टी है, दैट इज, इसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास में, ये वाला प्रॉपर्टी जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, वो ये प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो प्रॉपर्टी काफी सिंपल है। Okay, हमारे पास में दिस इज काफी एक सिंपलिस्टिक सा प्रॉपर्टी है। जस्ट एज बीपीटी अगर याद होगा, तो बीपीटी में क्या होता था, अगर हमारे पास में एक ट्राइंगल है और एक लाइन पैरेलल है, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, तो क्या बोलते थे हम यहाँ पे? क्या कहते हैं? अगर ए बी सी में पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, अगर ये है हमारे पास में, तो क्या हो जाता है? AP अपॉन PB इक्वल टू यस, AQ अपॉन QC। परफेक्ट, वेरी गुड। तो वेरी सिमिलरली, एग्जैक्टली सेम वे से हमारे पास में, अगर हम प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल देखते हैं हम यहाँ पे, ओके, तो इसमें हमारे पास में क्या है? यहाँ पे हमारे पास में है दैट, कि अगर हमारे पास में दो लाइंस है और यहाँ पे पी क्यू आर है और ये हमारे पास में ए बी सी है, डिविजन्स हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, इफ इफ एट ऑल, समझो यहाँ पे दिस इज एम एन ओ और एल एम, सॉरी एल क्यू, इसको कर दो। फिर एक काम करते हैं, दिस इज एस, दिस इज टी। तो अगर हमको पता है दैट एम इज पैरेलल टू एन, एन इज पैरेलल टू ओ, ये बात हमको पता है, एंड एस एंड टी आर ट्रांसवर्सल्स। ट्रांसवर्सल तो पता होगा सभी लोगों को। ट्रांसवर्सल पता है ना क्या होता है? एक ऐसा हाँ। लाइन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करके पास करे, राइट? जैसे कि देखो हमारे पास में इसमें क्या है, हमारे पास में ये एम है, एन है और ओ है, ये हमारे पास में पैरेलल लाइंस हैं। और इसको पास कौन कर रहा है यहाँ पे? जैसे लाइन टी इसको इंटरसेक्ट करके पास कर रहा है, जैसे एस यहाँ पे उसको इंटरसेक्ट करके पास कर रहा है, तो ये हमारे पास में ट्रांसवर्सल बन गया। ओके, दैट इज अ ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल हमारे पास में एक ऐसा लाइन जो कि उसको इंटरसेक्ट करके पास ऑन करे। तो हमारे पास में एस और टी जो है ट्रांसवर्सल्स हैं। तो एस और टी अगर हमारे पास में ट्रांसवर्सल्स हैं, इफ दे आर द ट्रांसवर्सल्स, तो हम देयरफॉर कह सकते हैं, ओके, देयरफॉर आई कैन से कि पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ये मैं कह सकता हूँ। ओके, so this will become the property, that is the property of three parallel lines and the transversals, that PQ upon QR is equals to AB upon BC। ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड? यस। सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है हमारे पास। ओके, अगर प्रॉपर्टी है तो इस प्रॉपर्टी का हमारे पास में कन्वर्स भी होगा, तो इसका एक बार कन्वर्स भी देख लेते हैं। कन्वर्स ऑफ कन्वर्स ऑफ थ्री, कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड their ट्रांसवर्सल। तो इसमें क्या है हमारे पास में, कि इसमें हमारे पास में अब इस केस में हमारे पास में जो भी कुछ दिया हुआ है, वॉट एवर इज गिवन टू अस,
इस केस में कैसा है कि वी आर नॉट गिवन विथ, हमको ये नहीं पता है कि लाइंस पैरेलल हैं। हमारे पास में गिवन पार्ट यहाँ पे जो है, ओके, इफ वी हैव गॉट पी क्यू आर और ए बी सी कंसीडर करते हैं, हमारे पास में गिवन है यहाँ पे पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ये हमारे पास में गिवन है। दिस इज द गिवन पार्ट। तो अगर ये हमारे पास में गिवन पार्ट है, तो देयरफॉर आई कैन से दैट, ओके, देयरफॉर आई कैन से दैट पी ए इज पैरेलल टू क्यू बी इज पैरेलल टू आर सी। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस कि क्या हो रहा है? यस, श्योर, क्लियर है ये बात? अगर हमारे पास में दिस इज द गिवन पार्ट, पिछला जो हमने पढ़ा था, अभी जो इसके पहले हमने पढ़ा था, उसमें क्या था हमारे पास में? उसमें ये हमने प्रूफ किया था, दिस वाज प्रूव्ड, राइट, इसको हमने प्रूव किया था, दिस वाज प्रूवन। तो इसको प्रूव किया था, लेकिन इस पार्ट में हमारे पास में एक गिवन है। तो अगर ये हमारे पास में गिवन है, अगर हमको यहाँ पे रेशियो मिल रहा है इस तरीके, दैट पी क्यू अपॉन क्यू आर एंड दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट ऑल द थ्री लाइंस जो हमारे पास में है, these three lines are parallel. That is the converse of the property of three parallel lines and the transversal. Understood? Very clear, understood? नहीं समझे? समझे। पक्का? तो if it is understood, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, let's have a look at this question हमारे पास। Now we have got an trapezium ABCD हमारे पास में दिया है, trapezium ABCD जहाँ पे दिया है that AB is parallel to PQ is parallel to DC, ये हमको दिया है। और ये अगर हमको दिया है यहाँ पे, तो हमारे पास में कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, वी आर गिवन विथ एन वैल्यू। हमारे पास वैल्यू है ए पी इज इक्वल टू 15, पी डी इज इक्वल्स टू 12, क्यू सी इज इक्वल्स टू 14। तो हमको फाइंड करना है बी क्यू का मेजर। तो बी क्यू का मेजर अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो आई कैन से दिस, आई कैन से ओवर हियर ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू इज पैरेलल टू डी सी, ये हमारे पास में गिवन है, आया ना? गिवन है ना? तो इफ इट इज गिवन टू अस, ओके, अगर ये हमको दिया हुआ है, ओके, तो कैन आई से दैट, कैन आई से, जस्ट अ मोमेंट, सो अगर ये दिया हुआ है हमारे पास में, ओके, वी आर गिवन विथ ए बी इज पैरेलल टू बी क्यू इज पैरेलल टू डी सी, राइट, ये दिया हुआ है। तो अगर ये दिया है, तो देयरफॉर कैन आई से दैट कि ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, कह सकता हूँ ना? हाँ या ना बोलो? हाँ। रीजन, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड their ट्रांसवर्सल। देखो ज्योमेट्री में ना, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते जब हो, तो कुछ लिखते हो तो उसका रीजन जरूर लिखो कि क्यों हो रहा है वो चीज़, ओके। बहुत बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व कर देते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट हम रीजन कहीं ना कहीं भूल जाते हैं लिखना, ओके, वी फॉरगेट टू राइट द रीजन, ठीक है। तो इस केस में जैसे प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल, अब हमारे पास में एपी क्या है? एपी का वैल्यू 15 है, पीडी का वैल्यू 12 है, बीक्यू का वैल्यू पता नहीं है, और क्यूसी का वैल्यू है 14। तो देयरफॉर अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसको, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, तो आई कैन राइट दिस एज कि बी क्यू इज इक्वल टू 14, 15 से मल्टीप्लाई होगा, यस और नो? 14 इधर से जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो हम लिख सकते हैं इसको 15 इंटू 14 द होल अपॉन 12। तो 3 4 जा 12, 3 5 जा
टू टू जा टू, सेवन जा, तो हमको कितना मिल रहा है यहाँ पे? सेवन फाइव जा 35, 35/2 मिल रहा है मुझे। सो डेसिमल में जाएगा ये, तो टू वन जा एंड टू वन जा, रिमीन्स वन, एक बचेगा हमारे पास में। तो 1 और 5 15, तो कितना? सेवन जा, राइट? सेवन जा, डेसिमल, वन बचा है तो डेसिमल लगाऊंगा तो 1 का 10 हो जाएगा हमारे पास में। तो 1 का अगर 10 होता है हमारे पास में तो क्या हो जाएगा? फाइव जा, दैट इज इक्वल टू, आई कैन राइट दिस एज 17.5। तो फाइनली देयरफॉर बी क्यू इज इक्वल टू 17.5 यूनिट्स, बिकॉज हम हमारे पास में कोई भी और यूनिट दिया नहीं, सेंटीमीटर ऐसा कुछ दिया नहीं। तो दिस इज गोइंग टू बी फाइनल आंसर। टू टू मार्क्स का क्वेश्चन है ये हमारे पास। ओके, इजी एंड सिंपल। हम्म, यस, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। हैव अ लुक एट टू दिस वन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, वेरी सिमिलर क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे हमको दिया है दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू एफ ई। ये हमको दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू अस। अगर ये हमको दिया हुआ है यहाँ पे, ओके, इफ इट इज गिवन टू अस, तो देखो हमारे पास में क्या है? यहाँ पे वी हैव गॉट द ट्रांसवर्सल बी एफ और ए ई। ठीक है, तो हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दैट ए ई एंड बी एफ आर ट्रांसवर्सल्स। तो अगर ये ट्रांसवर्सल्स हैं तो देयरफॉर कैन आई से दिस कि बी डी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी ई। लिख सकता हूं मैं, रीजन विथ प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड their ट्रांसवर्सल। राइट है, यही होगा? यस और नो? हाँ परफेक्ट। तो बी डी का वैल्यू कितना है? 8 है हमारे पास में। डी एफ का वैल्यू हमारे पास में कितना है? 4 है। इसका वैल्यू है 12 और इसका वैल्यू है एक्स। तो एक्स का वैल्यू चाहिए हमको, कैसे मिलेगा? क्या करें? कैन आई से दिस देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 4। लिख सकता हूँ मैं ऐसा? हाँ परफेक्ट। तो एक्स की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 12 इंटू 4 द होल अपॉन 8। 4 1 जा, 4 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 6। और ये हमको चाहिए था, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। खत्म क्वेश्चन। 2 मार्क्स के लिए आएगा ये क्वेश्चन भी। ओके, इजी सिंपल है, कर सकते हैं। प्रिया, व्हाट अबाउट यू? हाँ समझा मुझे। चलिए, इतना समझा तो अच्छी बात है, बढ़ते हैं आगे। नाउ वी मूव टुवर्ड्स सिमिलैरिटी, थोड़ा सिमिलैरिटी की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, उसके पहले एक बार जरा देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन इसके बेसिस पे लेफ्ट आउट तो नहीं है। एक दो, दो ही क्वेश्चन थे यहाँ पे। प्रॉब्लम सेट देख लेते हैं एक बार। क्योंकि प्रॉब्लम सेट में एक क्वेश्चन जो इसके बेस्ड पे है, ये वाला एक क्वेश्चन है। हम्म, चलो कर लेते हैं, लेट्स डू दिस, करते हैं। अदरवाइज रहने दो, मैं बाद में कराता हूँ इसको, इसको थोड़ा बाद में करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो अभी इनिशियली इसको थोड़ा सा लीव करते हैं, अभी दूसरा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको बाद में करेंगे। चलो सिमिलैरिटी की तरफ मूव करते हैं, सिमिलैरिटी। ओके, तो सिमिलैरिटी अभी देखो, यू मस्ट हैव स्टडीड कॉन्ग्रुएंस। ओके, कॉन्ग्रुएंस हमने पढ़ा है, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा। तो कॉन्ग्रुएंस क्या है हमारे पास में? कॉन्ग्रुएंस इज कि जब हमारे पास में शेप्स या फिर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, कंप्लीटली इक्वल, देयर इज नॉट नो नथिंग ऑफ एन डिफरेंस इनटू इट।
सिमिलैरिटी क्या है हमारे पास में? सिमिलैरिटी का मीनिंग है कि नॉट मतलब साइज वहां पे इक्वल नहीं है, शेप्स मतलब वहां पे जो है शेप एग्जैक्ट शेप्स मैच कर सकते हैं बट साइज नहीं मैच करेंगे, दैट इज सिमिलैरिटी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये एक सर्कल है और हमारे पास में एक लार्जर सर्कल है, तो दोनों का शेप मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों का शेप मैच कर रहा है लेकिन दोनों का साइज मैच नहीं कर रहा है। सो दिस इज नोन एज सिमिलैरिटी। जैसे हम ह्यूमंस को कह सकते हैं ह्यूमंस आर सिमिलर, बट हम ह्यूमंस को ये नहीं कह सकते ह्यूमंस आर इक्वल। इसीलिए हम यहाँ पे यूजुअल केसेस में ट्विंस भी जब होते हैं, ट्विंस को हम सिमिलर कहते हैं, सेम नहीं कहते। ओके, ट्विंस आर सिमिलर नॉट सेम, बिकॉज उनके अंदर भी डिफरेंसेस होते हैं, वहां पे भी डिफरेंसेस होते हैं। ओके, सो टू थिंग्स, ओके टू थिंग्स which may look मतलब depending upon the size or the structure may look very similar, ओके सिमिलर दिख रहे हैं बट साइजेस मैच नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं ओके दोज आर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स नॉट कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स। एंड देयर इज सम एंड दिस इज समवेयर दैट वी कम अपॉन टू द इंट्रोडक्शन ऑफ सिमिलैरिटी। अब हमारे पास में जैसे कि हमारे पास में कॉन्ग्रुएंस की जब हम बात करते हैं तो कॉन्ग्रुएंस के लिए हमारे पास में एस 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 टेस्ट, एस ए एस टेस्ट, फिर एस ए टेस्ट, ऐसे टेस्ट थे हमारे पास में टू प्रूव, फिर हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, राइट? दीज वर द टेस्ट दैट वी हैड फॉर कॉन्ग्रुएंस। तो हमारे पास में कुछ टेस्ट हैं जो कि सिमिलैरिटी के लिए भी हैं। तो चलिए वो टेस्ट को देखते हैं एक बार, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी में हमारे पास में ओके एक चीज को जो आप यहाँ पे अभी सबसे ज्यादा याद रखेंगे ओके वो है कि हमारे पास में जब भी टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी होता है तो वहां पे हमारे पास में एंगल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं और साइड्स जो होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं। जब कॉन्ग्रुएंस होता था तो साइड्स क्या होते थे उसमें? कॉन्ग्रुएंस में साइड क्या होता था? कॉन्ग्रुएंस में साइड क्या होता है बताओ? मतलब कॉन्ग्रुएंट जब हम ट्राइंगल्स देखते हैं तो साइड्स, हम अगर दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ सॉरी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो उनके साइड्स को क्या प्रूफ करना पड़ेगा? सेम होना कॉन्ग्रुएंट। चाहिए। कॉन्ग्रुएंट, राइट? लेकिन यहाँ हाँ। पे सिमिलैरिटी में हम उनको कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रोपोर्शनल प्रूफ करते हैं। और क्या होता है अभी हम समझेंगे, बट एक चीज को याद रखना कि सिर्फ एक डिफरेंस जो कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस के बीच में है वो है बिटवीन द साइड्स। कॉन्ग्रुएंस में हम एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, सिमिलैरिटी में भी हम वही करते हैं। लेकिन कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल जब होता है तो वहां पे हम साइड्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, इक्वल प्रूव करते हैं। यहां पे हम साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूव करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? यस। तो चलो बढ़ते हैं आगे, लेट्स हैव अ लुक एट द वेरी फर्स्ट टेस्ट। ओके, पहला टेस्ट जो सबसे इजीएस्ट टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है। ओके, जब भी हम ओके जब भी हम कोई भी कोई भी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना होता है तो सबसे पहला जो हम प्रॉपर्टी या फिर जो हम टेस्ट को यूज करना चाहते हैं वो टेस्ट होता है ए टेस्ट। ए टेस्ट या फिर ए टेस्ट। इसमें क्या है हमारे पास में, अगर दो ट्राइंगल्स हैं ओके तो हमारे पास में यहाँ पर लेट्स सपोज ट्राइंगल हमारे पास में ए बी सी और पी क्यू आर ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर ये हमारे पास में है। तो इस केस में जैसे हमारे पास में इनटू द पिक्चर दिया हुआ है ओके कि दैट एंगल ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसको है? एंगल पी को है, राइट? यस और नो? एंगल ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसको है? एंगल ए इज एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी। रीजन है इसका यहाँ पे गिवन। उसी तरीके से और क्या गिवन है हमारे पास में? और एंगल क्या? बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। राइट, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, ये भी हमारे पास में गिवन है। तो देखो अगर कोई भी दो ट्राइंगल के बीच में कोई भी दो ट्राइंगल के बीच में और कभी भी कोई भी दो ट्राइंगल के बीच में और कभी भी दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल जाए ओके कॉन्ग्रुएंट मिल जाए तो उस केस में दोनों ही ट्राइंगल्स जो होंगे दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलैरिटी का ये साइन है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंस का साइन ये होता है हमारे पास में और ये सिमिलैरिटी का होता है। ओके, कॉन्ग्रुएंस का हमारे पास में जो साइन होता है वो होता है ये, और सिमिलैरिटी का हमारे पास में
ये साइन होता है। ठीक है, तो ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और इसका रीजन क्या होगा हमारे पास में, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, अंडरस्टूड। कि दो ट्राइंगल में, अगर दो ट्राइंगल में हमारे पास में दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल जाएं, तो सबसे सिंपलिस्टिकली सबसे इजी जो हमारे पास में, ओके, जो सबसे इजी है हमारे पास में, पूरा सभी टेस्ट में से टेस्ट है, एंड दैट टेस्ट इज हमारे पास में, वो टेस्ट होता है ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ओके, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्लियर है? यस। Yes. अब एक बात को समझो, ठीक है, अगर हमारे पास में दो ट्राइंगल सिमिलर मिल गए हैं, तो बाकी जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं, ओके, जैसे कि हमारे पास में ट्राइंगल में, ओके, एक ट्राइंगल में हमारे पास में तीन साइड्स और तीन एंगल्स होते हैं। अभी हमने इसको सिमिलर प्रूफ करने के लिए कितने प्रॉपर्टीज को, कितने एलिमेंट्स को यूज किया है? Two angles. दो एलिमेंट। दो दो एलिमेंट को। एंगल। तो जो बचे हुए हमारे पास में चार, जो बचे हुए हमारे पास में एलिमेंट्स हैं, वो भी यहाँ पे बाकी जो है वो प्रूव हो जाएंगे, या तो कॉन्ग्रुएंट या तो प्रोपोर्शनल, बिकॉज हम सिमिलैरिटी से डील कर रहे हैं। तो जैसे हमारे पास में जो बचा हुआ ये जो एंगल है, सी एंगल है, हम ये भी कह सकते हैं देयरफॉर एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। रीजन हो जाएगा इसका, ओके, द रीजन दैट वी विल बी हैविंग फॉर दिस इज करस्पॉन्डिंग sides of similar triangles। Sir, corresponding angle आएगा ना? अरे आई एम सो सॉरी, आई एम सो, corresponding angles of similar triangles, that is CAST। ओके, अब इसका शॉर्ट फॉर्म जो हमारे पास में, दैट इज CAST, बट बोर्ड्स में ये शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है। बोर्ड्स में सिर्फ कॉन्ग्रुएंस के लिए, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के लिए, लाइक CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये अलाउड है, लेकिन सिमिलैरिटी के लिए शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको सिमिलैरिटी के लिए शॉर्ट फॉर्म नहीं, आपको बोर्ड एग्जाम में सिमिलैरिटी के लिए फुल फॉर्म्स ही लिखनी है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। तो ये हमारा रिमेनिंग एंगल था, ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब हमारे पास में जो बचे हुए साइड्स हैं, ओके, बट बचे हुए साइड से पहले हमको एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, there is something known as correspondence। okay, there is something known as correspondence। और वही करस्पॉन्डेंस के ऑर्डर में हम हमेशा ट्राइंगल्स को सिमिलर भी लिखते हैं। करस्पॉन्डेंस क्या होता है, जैसे यहाँ पे मुझे बताओ, एंगल ए जो है वो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, कौन से एंगल का कॉन्ग्रुएंट है? Angle P. एंगल पी। एंगल पी, राइट। तो एंगल ए एंगल पी को कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर हमारे पास में हम देखेंगे तो ए इज करस्पॉन्डिंग टू पी। फिर बी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? बी इज Angle करस्पॉन्डिंग टू Q. एंगल क्यू, क्यू। एंड एंगल सी इज करस्पॉन्डिंग टू R. आर। तो ये हमारे पास में, ये हमारा करस्पॉन्डेंस है। ओके, दिस इज द करस्पॉन्डेंस दैट वी हैव, दैट एबीसी इज करस्पॉन्डिंग टू पी क्यू आर। इसका मीनिंग होता है कि ए करस्पॉन्ड कर रहा है पी को, बी करस्पॉन्ड कर रहा है क्यू को, और सी करस्पॉन्ड कर रहा है आर को। ये इसका मीनिंग है, समझ रहे हो आप? हाँ। और जब भी हम ट्राइंगल्स को सिमिलर लिखेंगे ना, तो यही करस्पॉन्डेंस ऑर्डर में लिखेंगे। तो अभी यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर समझो कि बी का यहाँ पे करस्पॉन्डेंस आर से हो रहा होता, तो हम यहाँ पे ए बी सी अगर लिखा तो यहाँ पे PRQ लिखते थे हम, क्योंकि बी का करस्पॉन्डेंस जो है वो आर से हो रहा होता। अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे, इसमें हम देखेंगे। तो करस्पॉन्डेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ रहे हो ये चीज? अब इसके अलावा थोड़ा सा, अब हम एक चीज और इसमें जो बची हुई है हमारे पास वो है साइड्स। अब अगर हमारे पास में दो ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव हमने कर दिया है, ठीक है, अगर हमने इसको सिमिलर प्रूव कर दिया है दो ट्राइंगल्स को, तो अब हम यहाँ पे साइड्स के बारे में भी कुछ कह सकते हैं। वी कैन ऑल्सो से समथिंग अबाउट द साइड्स। तो साइड्स भी हमारे पास में, ओके,
अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए बी, ओके, ए बी करस्पॉन्ड करेगा, ए बी साइड करस्पॉन्ड करेगा पी क्यू को, लास्ट टू बी सी साइड करस्पॉन्ड करेगा क्यू आर को, और ए सी जो है वो करस्पॉन्ड करेगा पी आर को। ओके, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं दैट ए बी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? PQ. पी क्यू। हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, ओके, बी सी करस्पॉन्ड किसको कर रहा है? QR. क्यू आर। तो बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? PR. पी आर। ए सी करस्पॉन्डिंग टू पी आर। तो ये हमारे पास में साइड्स हैं, और साइड्स हमारे पास में प्रोपोर्शनल होते हैं, मैंने बताया था। तो प्रोपोर्शनल क्या है कि अगर हमारे पास में ए बी और पी क्यू का एक रेशियो है, तो ए बी अपॉन पी क्यू, ये रेशियो इक्वल होना चाहिए पी बी सी अपॉन क्यू आर के, एंड दैट शुड बी इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर के। ये हमारे पास में इस तरीके से प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो देयरफॉर अब यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर triangle. Clear and understood? Yes. Perfect. यस सर। Perfectly clear. हाँ। ठीक है, हाँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास में एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, अभी हमने जो देखा था दैट वाज ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी को आप ए ए टेस्ट भी कह सकते हो, बट हम यहाँ पे हम सिर्फ ये देखते हैं कि दो अगर एंगल्स हमारे पास में कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली हो गए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी पे। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। इसमें देखो हमारे पास में क्या है, व्हाट वी हैव। हम अगर देखें तो ए बी साइड है हमारे पास में, ठीक है, ए बी है। हम ए बी को अगर ए बी अपॉन पी क्यू में कंसीडर करूं, ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी का मेजर कितना है? 5. 5, राइट। पी क्यू का मेजर कितना है? 10. 10। तो कैन आई राइट दिस इज 5 वंस एंड 5 टूजा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2? कैन आई से दिस? Yes. यस, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। हमारा इक्वेशन 1 है। वेरी सिमिलरली कैन आई से दिस कि बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 4 अपॉन 8, कह सकता हूँ? यस और नो? यस। So I can say 4 ones and 4 twos are once again, that is equal to 1 upon 2. Equation 2. Next I can say that कि हमारे पास में AC upon PR is equal to 6 upon 12, जिसको मैं वापस से 6 ones and 6 twos are 12, 1 upon 2 लिख सकता हूँ? Yes or no? तो if we Yes. have a look यहाँ पे इक्वेशन 1 2 और 3 को देखें, तो क्या हम कह सकते हैं सभी इक्वेशंस इक्वल हैं, हाँ। इक्वेट हो रहे हैं? हाँ. तो कैन आई देयरफॉर से दैट कि ए बी अपॉन पी क्यू is equal to PC upon QR is equal to AC upon PR. Reason from equation 1, 2 and 3, ये मिल गया हमको। ठीक है, क्लियर है ये चीज? इतनी बात क्लियर? हाँ। अगर यस इतना सर। अगर इतना हमको यहाँ पे मिल गया है कि इफ यू हैव गॉट दिस मच ओवर हियर, ठीक है, अगर इतना हमको मिलता है यहाँ पे, तो देयरफॉर अब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी is similar to triangle P Q R। और इसका रीजन क्या होगा हमारे पास? इसका रीजन होगा बाय एस एस एस
टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, अगर हमारे पास में यहाँ पे तीन साइड्स हमने प्रोपोर्शनल प्रूफ किए हैं, तो जो बचे हुए तीन हमारे पास में एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? बचे हुए तीन एंगल Congruent. कॉन्ग्रुएंट। और कौन सा वहां पे क्या रीजन रहेगा उसका? Corresponding Corresponding angle of sides of similar similar triangle. triangle. एब्सोल्युटली राइट, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, तो हम यहाँ पे देयरफॉर कह सकते हैं, ओके आई जस्ट से राइट ओवर हियर दैट एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। और ये सब का रीजन हमारे पास में हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। डू नॉट राइट द शॉर्ट फॉर्म, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बट शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना, यूज करना है। ठीक है, ठीक है, वेरी क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे, लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स अनदर वन, दैट इज SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी में क्या है हमारे पास में कि दो साइड्स का पेयर जो है हमारे पास में प्रोपोर्शनल होगा, और एक एंगल हमारे पास में कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन देखो एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, अगर जैसे मैं देखूं यहाँ पे AB/PQ अगर मैं कंसीडर करूँ, तो AB कितना है, 5 है, और PQ हमारे पास में 10 है, दैट इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। यस और नो? Yes. इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट BC/QR दैट इज इक्वल टू हमारे पास में 4/8, दैट इज इक्वल टू 1/2। सो इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा 2, राइट? होगा कि नहीं? Yes. तो देयरफॉर हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट AB/PQ is equal to BC/QC, reason from 1 and 2, राइट? हम ये बात कह सकते हैं। अब इसमें हाँ. देखो, दोनों ही ट्राइंगल्स में हमारे पास में एक एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा एंगल है? Angle B एंगल और भी। Q. सर आपने यस, QC लिखा है, उधर QR आएगा ना। हाँ सॉरी, QR, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। तो एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू हमारे पास में है, ये रीजन हमारे पास में गिवन है। अब एक चीज को ध्यान से समझना है, हमारे पास में ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड मिलके हमारे पास में प्रोपोर्शनल साइड्स बन रहे हैं, राइट? तो हमको Yes. तो हमको जो एंगल चाहिए होगा ना, वो इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल चाहिए होगा। अगर समझो कि ये दोनों साइड्स हमारे पास में प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन एंगल ये वाला कॉन्ग्रुएंट है, तो नहीं चलेगा। क्योंकि हमको क्या चाहिए, साइड एंगल साइड चाहिए, तो जैसे साइड एंगल फिर साइड, इस तरीके से। समझ रहे हो आप कि जो दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं उनके बीच का एंगल जो होना चाहिए वो हमारे पास में कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, कोई और एंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, sir. ओके, कि दो साइड जो हमारे पास में प्रोपोर्शनल हैं उनके बीच का एंगल, दैट इज द मीनिंग ऑफ SAS। SAS में यूजुअली हम ये मीनिंग भूल जाते हैं कि अगर हमने दो साइड्स प्रोपोर्शनल लिए हैं तो उसके बीच का एंगल हमारा जो है कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, ना कि कोई और एंगल। ओके, अगर ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, हम नहीं कह सकते हैं कि वो हमारे पास में देन सिमिलैरिटी का टेस्ट है। सिमिलैरिटी का टेस्ट यही है कि SAS, दो प्रोपोर्शनल साइड्स के बीच का जो एंगल है उसको हम कहेंगे। ओके, दो प्रोपोर्शनल साइड्स के बीच का जो एंगल है वो अगर रहेगा तभी हम कह सकते हैं SAS टेस्ट हमारे पास में लागू होगा। अब इस केस में हम देखेंगे अगर, तो यहाँ पे हम देयरफॉर क्या कह सकते हैं, देयरफॉर कहना ही से दैट कि यहाँ पे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बाय, By SAS. राइट, बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, अब एक चीज को समझो यहाँ पे,
हमारे पास में एक साइड था जो कि प्रोपोर्शनल नहीं था, राइट? एक साइड था ना, एक पेयर ऑफ साइड, दैट इज ए सी अपॉन पी आर। हाँ। तो हम देयरफॉर अब कह सकते हैं यहाँ पे, वी कैन ऑल्सो से दैट दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, now by the reason corresponding sides of similar triangles, okay, short form not allowed, but वो भी आप यहाँ पे proportional हो जाएगा to all the other sides, understood? और angles को यस। तो आप यहाँ पे congruent कह ही सकते हो by CAST, that is corresponding angles of similar triangle, yes or no? यस। Okay, ठीक है, अंडरस्ट, क्लियर विद द थ्री टेस्ट हमारे पास में, एस ए टेस्ट, एस 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 टेस्ट और एस एस टेस्ट, क्लियर है तीनों टेस्ट? यस सर। हाँ। ओके, इफ इट इज क्लियर आगे बढ़ते हैं। तो दो चीजें यहाँ पे, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ओके, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये याद रख लेना, देन वी कैन सी द रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स आर आल्सो प्रोपोर्शनल एंड कॉन्ग्रुएंट बाय सी एस एस टी और सी ए एस टी। ओके, बढ़ते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, देखते हैं, 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें हमको दिया हुआ है, वी हैव गॉट ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल ईडीसी, हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। ओके, हमारे पास में ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे, ईडीसी ट्राइंगल है और एबीसी ट्राइंगल है। इन दोनों को हमको प्रूव करना है कि सिमिलर हैं ये, तो सिमिलर प्रूव करना है। तो कैन वी प्रूव द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर? अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए दोनों ट्राइंगल्स को सेपरेट भी कर सकता हूँ। दोनों ट्राइंगल्स को अगर सेपरेट करेंगे तो हमारे पास में कुछ ऐसा बनेगा कि ये ए है, ये बी है, ये सी है हमारे पास में, ये 75 डिग्रीज है। और दूसरा ट्राइंगल को अगर मैं सेपरेट करूंगा तो कुछ वो ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे 75 डिग्रीज है, ये डी है, ये ई है और ये सी है। तो कैसे हम इसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं? सबसे पहले आप लोग जब तक सोचें तब तक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हमारा स्टैंडर्ड लाइन है ये, जब भी हम दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करें, सबसे पहली चीज हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई डी सी, सबसे स्टैंडर्ड लाइन है। अब बताओ यहाँ पे मुझे कि क्या कुछ कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है हमको? कुछ कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है? क्या दिख रहा है? हम 75 डिग्री 75 डिग्री एंगल तो देख ही सकते हैं ना, आया ना? हाँ। तो मैं ये तो पर लिख ही फिर वो देता अलग हूँ। अलग उसमें है ना। क्या अलग अलग इसमें? मतलब एक एंगल, मतलब बी बी पर है और एक ऊपर है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लिख, जो है उसको लिख सकते हो। हमेशा जरूरी थोड़ी नहीं कि एक ही साइड पे रहेगा हमारे पास में। यही तो चीज मैं करस्पॉन्डेंस में समझा रहा था, अभी रुको ना, अभी आप समझोगे इस चीज को ज्यादा बेटर वे से। अब जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल बी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, रीजन क्या हो जाएगा, ईच 75 डिग्रीज, राइट? यस और नो? ये यस। और कुछ कॉन्ग्रुएंट है क्या ये दोनों ट्राइंगल्स के बीच में, और कुछ कॉन्ग्रुएंट है? और कुछ पता है क्या हमको यहाँ पे? एंगल सी। एंगल सी कैसे, कैसे कैसे? कॉमन एंगल। थैंक यू वेरी मच, कॉमन एंगल। तो एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू हमारे पास में एंगल सी है, दैट इज कॉमन एंगल। वेरी गुड, चलिए आइडेंटिफाई किया, बहुत बड़ी बात है, मतलब, ओके, गुड वन। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब हमारे पास दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गए, तो कौन सा टेस्ट लगेगा यहाँ पे हमारे पास में? ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी लगेगा, ठीक, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे हम शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद दिस। अगर मैं लिखूं यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल, मुझे एक बात बताओगे, हमारा जो बी एंगल है ये किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है? बी। बी एंगल किसे, डी के साथ में, राइट?
मैं भी पहला हम्म, जो स्पेस है उसको मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मुझे जो पता है मैं उसके साथ में जाऊंगा। और सी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है? हम्म, सी सी के साथ कॉन्ग्रुएंट। तो हमारे बचा क्या, सिर्फ ई बचा है, तो ई को यहाँ पे पहले पोजीशन पे हम लिख देते हैं। क्लियर हो रही है बात? यस। अब देखो इस केस में अगर आप देखोगे तो जैसे ए बी सी है, तो ए बी सी हमारे पास में, ओके। हम कैसे जा रहे हैं, यहाँ से ए से बी, बी से हम सी जा रहे हैं। लेकिन ए बी सी यहाँ पे सिमिलर है ट्राइंगल ई डी सी को। तो ई डी सी कैसे, यहाँ पे ई से हम डी ऊपर जा रहे हैं और डी से फिर हम नीचे आ रहे हैं। तो हमारा वे ऑफ मूवमेंट चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि कॉन्ग्रुएंस किस वे से है हमारे पास में। समझ रहे हो, ये करस्पॉन्डेंस है हमारा। हमेशा जरूरी ये नहीं होता कि अगर हमने ए बी सी कहा है तो इसको हम डी ई सी ही कहेंगे। हम हो सकता है इसको ई डी सी कहेंगे या फिर ई सी डी कहेंगे। तो चेंज हो सकता है, दैट इज द करस्पॉन्डेंस ऑर्डर। ठीक है। जहां पे आपको तीन, आपका जो ट्राइंगल का नाम है, नाम को देखते ही आप यहाँ बता सकते हो कि एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल ई को होगा, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल डी को होगा, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी को, कॉमन एंगल। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? यही सेम प्रिंसिपल जो है ना, जो अब जब आप कंस्ट्रक्शंस करोगे तो वहां पे यूज होगा। समझ पा रहे हैं हम इस बात को? यस सर। तो बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ये हमने कह दिया। क्वेश्चन में और क्या पूछा है हमको यहाँ पे? ट्राइंग आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, ये बता दिया हमने। ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दीज ट्राइंगल्स बाय द प्रॉपर वन टू वन करस्पॉन्डेंस, तो करस्पॉन्डेंस पूछा है। तो ए बी सी करस्पॉन्ड्स टू ई डी सी, ये आप लिख दो यहाँ, क्वेश्चन खत्म। ओके। तो करस्पॉन्डेंस आपका यहाँ पे, ठीक है, दैट्स इट, दिस इज करस्पॉन्डेंस। क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, इजी एंड सिंपल। यस। कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो पूछना जरूर, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पे देखो दो ट्राइंगल्स दिया है, बताना है कि सिमिलर है कि नहीं है। क्या हम प्रूफ कर सकते हैं दो ट्राइंगल को सिमिलर है? यस। कौन सा टेस्ट लगेगा, जो देख के बता दो, जो कौन सा टेस्ट लगेगा? एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। परफेक्ट, वेरी गुड। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी क्यू अपॉन एल एम। तो ये हमारे पास में क्या है, 6/3 है। दैट्स इक्वल टू 3 1 एंड 3 2 तो हमारे पास में 2/1 मिल गया। इक्वेशन नंबर 1। देन हम क्या करेंगे, QR/MN। तो QR कितना है हमारा, 8 है। MN कितना है, 4 है। 4 1 एंड 4 2 दैट इज इक्वल टू 2/1, इक्वेशन नंबर 2। फिर हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, PR/LN इज इक्वल टू हमारे पास में 10/5, दैट्स इक्वल टू 5 1 एंड 5 2 दैट्स इक्वल टू 2/1, इक्वेशन नंबर 3। तो देयरफॉर क्योंकि सब 2/1 है हमारे पास में, तो हम इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर PQ/LM is equal to QR/MN is equal to PR/LN, that is all by the reason from equation 1 2 and 3। तो अगर ये मिल गया हमको, तो therefore can I say that कि triangle PQR is similar to triangle LMN, reason by SSS test of similarity, right? Yes, perfectly। तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास में 2 मार्क्स का एक सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। अंडरस्टूड एवरीवन? प्रिया, Yes, साइड। sir. हाँ. चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन हमारे पास। ओके, हमारे पास में ट्राइंगल एबीसी है। ओके, वी हैव गॉट ट्राइंगल एबीसी। इसमें बोला है एपी इज परपेंडिकुलर टू, ओके, एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी और बीक्यू इज परपेंडिकुलर टू एसी। ओके, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है यहाँ पे, दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। ओके, हमको प्रूफ करना है दैट ट्राइंगल सी पी ए इज, ओके, ट्राइंगल सी पी ए
तो सीपीए कहाँ पे हमारे पास में, ये देखो ये है सीपीए, ट्रायंगल सीपीए इज ओके। ये जो ट्रायंगल था हमारे पास में सीपी, में इसको सेपरेट कर दिया आपके लिए, अलग एक निकाल दिया इसको बाहर, ओके, अंडरस्टैंडिंग के लिए। इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी क्यू बी। तो सी क्यू बी, ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है हमारे पास में, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमारे पास में सिमिलर प्रूफ करना था। दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया है। अब हमारे पास में कुछ कहा गया है दैट एपी हमारे पास में 7 है, बी क्यू जो हमारे पास में है, बी क्यू दैट इज इक्वल टू 8, बी सी हमारे पास में, बी सी इज इक्वल टू 12, और ए सी हमको यहाँ पे दिया है, फाइंड करना है, ए सी को फाइंड करना है। ठीक है, ये बात कही गई। तो सबसे पहली चीज, हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कैसे करेंगे? क्या हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं? कुछ कॉन्ग्रुएंट दिखता है क्या दोनों ट्रायंगल में? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ए पी सी, या फिर क्या बोला, सी पी ए एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। तो 90 डिग्री कहाँ पे है? हम कह सकते हैं कि एंगल ए पी सी, सॉरी, ए पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल हमारे पास में बी क्यू सी, ईच 90 डिग्री, राइट। दूसरा कुछ यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिखता है क्या? दूसरा कुछ? अगर ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे, तो ये हमारे पास जो ये ट्रायंगल है सी पी ए, ये ट्रायंगल है, और बी क्यू सी जो ये ट्रायंगल है हमारे पास में, तो इन दोनों ट्रायंगल के बीच में ये एंगल जो सी है हमारे पास में, क्या ये कॉमन एंगल नहीं है? हाँ। देखो हाँ। यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो। अब ये जो AC है, AC के ऊपर ही तो कहीं ना कहीं क्यू लाई कर रहा है ना, तो एंगल तो हमारे पास सी एंगल कॉमन एंगल हुआ ना। तो कहना है इसे कि एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। हाँ ना, बोलो। कॉमन एंगल, तो अगर कॉमन एंगल है हमारे पास में, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? देखो हमको पता है, वी नो दैट कि एंगल P जो है, एंगल P कॉन्ग्रुएंट किसको है? Q को है। और C तो C को है ही है हमारे पास में। तो कैन आई से दिस ओवर हियर दैट ट्राइंगल, ओके, अगर मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ CPA, नाम कंसीडर करूँ, तो CPA में हमारे पास में एंगल C कॉन्ग्रुएंट किसको है? C को, राइट। यस। P किसको कॉन्ग्रुएंट है? P कॉन्ग्रुएंट है Q को। P और Q यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है। और A किसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? B को, बचा हुआ B ही है हमारे पास में। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर है ना पिछले में। हाँ सिमिलर। रीजन क्या होगा? बाय विच टेस्ट? बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी लिख सकता हूँ मैं। यस सर। अच्छा, अब बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी हमको ये मिल चुका है। हमको चाहिए क्या था? एक और चीज हमको पूछिए कि हमको चाहिए AC का वैल्यू। ओके, वी नीड द वैल्यू ऑफ AC। तो अगर AC का वैल्यू चाहिए हमको यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए होगा? हमको यहाँ पे साइड्स का रेशियो चाहिए होगा, राइट। कैन आई गेट द रेशियो ऑफ द साइड्स, प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द साइड्स? अब यहाँ से क्या मैं कह सकता हूँ दैट CP अपॉन CQ इज इक्वल टू PA अपॉन QB इज इक्वल टू CA अपॉन CB। रीजन क्या हो जाएगा हमारे पास में? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, राइट। यस, यस और नो? यस। अब देखो ध्यान से देखो, हमारे पास में इन्वॉल्विंग जो हमारे पास में साइड्स कौन कौन से हैं जिसका वैल्यू है? AP है, तो AP यहाँ पे है। फिर क्या है हमारे पास में? AC है, तो AP इधर है और AC यहाँ पे, तो ये दोनों हमको लेना है। फिर QB है, तो QB कहाँ है? यहाँ पे है। और BC कहाँ पे? यहाँ पे। तो दैट मीन्स कि हमको सिर्फ और सिर्फ ये दोनों का रेशियो लेना है। यस और नो? यस और नो? यस।
तो कहना है देयरफॉर राइट दिस एज कि पी ए अपॉन ओके क्यू बी इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी। ओके, तो जिसको हम आगे लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर। ओके, पी ए का वैल्यू हमारे पास में कितना है, 7 है। क्यू बी का वैल्यू हमारे पास में कितना है, 8 है। दैट इज इक्वल टू हमारे पास में सी ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, दैट इज ए सी का वैल्यू हमारे पास में हमको पता है, तो ए सी लिखते हैं। और सी बी का वैल्यू कितना है हमारे पास में, 12 है। तो वन सेकेंड, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यस। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमारे पास में होता है यहाँ पे, ओके, इफ वी हैव अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कमिंग इन, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू 7 into 12 द होल अपॉन 8। 8 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो 7 3 ज़ा 21 होता है, 21 / 2 हमको मिला है यहाँ पे। तो देयरफॉर इसको मैं लिख सकता क्या हूँ यहाँ पे, 10.5 यूनिट्स, बिकॉज आप डिवाइड करोगे तो आपको यही मिलेगा। यस और नो। यस सर। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू 10.5 यूनिट्स। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। नहीं समझ रहा है, इज इट कंफ्यूजिंग? नो। ठीक नो। है, अभी तक तो क्लियर चल रहा है ना। दिस इज ऑल्सो 2 मार्क्स क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क्स के हमारे पास में आ सकता है। ओके, क्लियर है ना। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन यहाँ पे। इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास में क्या दिया हुआ है। ओके, सेगमेंट ए सी एंड बी डी जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। और हमारे पास में एक साइड का रेशियो दिया हुआ है, हमारे पास दो साइड्स का रेशियो दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज कि हमको यहाँ पे जो बोला गया कि ए पी बी, ओके, ए बी पी और सी डी पी को प्रूव करो कि सिमिलर है। हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी। तो हम लिख सकते हैं दैट ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू बी पी अपॉन डी पी। ये तो पहले से दिया है ना हमको, यहाँ पे गिवन है हमारे पास में। ओके, ये तो गिवन है, राइट है। तो हमारे पास में दो साइड्स हैं प्रोपोर्शनल। तो मुझे अगर इसको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ओके, दैट मीन्स कि हमारे पास में ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना है। तो मुझे बताओ कौन से दो टेस्ट हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। या तो मैं एस 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 टेस्ट यूज कर सकता हूँ, मतलब कि जो बचा हुआ साइड है उसको प्रोपोर्शनल प्रूफ कर दूं, तो ये हमारे पास सिमिलर हो जाएगा। या तो एक एंगल को मैं लेके आऊं जो कि कॉन्ग्रुएंट हो जाए इन दोनों के बीच में। क्या यूज करना है यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, एस 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 टेस्ट होगा। कौन सा? एस एस एस। एस एस एस। लेकिन ए बी को मैं कैसे प्रूफ कर पाऊंगा, ए बी को कैसे प्रूफ कर पाऊंगा कि जो डीसी के लिए, डीसी के प्रोपोर्शनल है। सर पर इसमें कॉमन एंगल है ना एक। कॉमन एंगल, हाँ। बोलिए एंगल साइड। पी। हाँ, एंगल एंगल पी, पी है। क्या है एंगल पी? कॉमन एंगल। कॉमन है। कॉमन नहीं है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कि- कॉन्ग्रुएंट है, दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं दोनों। ठीक है, तो हम देयरफॉर कह सकते हैं, यस वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, बस रीजन थोड़ा सा गलत हो। एंगल पी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी हो सकता है, रीजन होगा यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मुझे बताओ ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, ए बी पी जा रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, ए बी पी, तो पी तो हमको पता है, पी कॉन्ग्रुएंट किसको है, पी एंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट पी को है, राइट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ए से बी आ रहे हैं और बी बी पी, तो बीपी जो हमारे पास में, बीपी साइड किसको, यहाँ पे बीपी साइड जो है वो प्रोपोर्शनल डीपी को। तो हमारे पास में यहाँ पे आएगा डी और यहाँ बचेगा सी, तो सी डी पी, वही सेम नाम है हमारे पास है। बट करस्पॉन्डेंस चेक कर रहे थे, तो करस्पॉन्डेंस इस वजह से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये एंगल जो मिल जाए तो एंगल को सेम पोजीशन पे रखो और बाकी जो हमारे साइड है फिर इसको प्ले अराउंड करो। तो रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाय विच टेस्ट?
SAS। टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। दिस इज ऑल्सो 2 मार्क्स क्वेश्चन। खत्म, दैट्स इट। 4 लाइन में क्वेश्चन खत्म होती है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर इनफ। यस सर। चलो बढ़ते हैं आगे, लेट्स मूव अहेड। हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन हमारे पास। इस क्वेश्चन में देखो, एक ट्रेपीजियम है PQRS, जहाँ पे साइड PQ और साइड SR को पैरेलल बोला गया है। ऑब्वियसली ट्रेपीजियम है तो एक साइड पैरेलल होता ही है। फिर कहा गया है दैट AR इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AP, AS इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ SQ। हमको प्रूफ करना दैट SR इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ PQ। तो देखो हमारे पास में क्या है, AR है, ओके, AR ये है, और हमारे पास में AP है, ये है, और हमारे पास में AS है, ये है, और हमारे पास में AQ है। ये चारों पार्ट्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 ट्राइंगल्स बनेंगे। कौन से 2 ट्राइंगल्स वो बन रहे हैं? कहना से देर यहाँ पे हमारे पास में एक APQ ट्राइंगल बन रहा है, और यहाँ पे एक हमारे पास में ASR ट्राइंगल बन रहा है। कहना से दिस। यस। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले विल स्टार्ट विद दिस। सबसे पहली चीज, हमारे पास में AR इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AP दिया है। तो AR अगर हमारे पास में 5 टाइम्स ऑफ AP है, तो अगर मैं AP को ऑन दी अदर साइड लेके आऊं, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ देयर फोर AR अपॉन AP इज इक्वल टू 5/1? बिकॉज डिनोमिनेटर नहीं है, तो हमने जस्ट यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 रख दिया, 5/1। क्लियर है इक्वेशन? हाँ बोलो, बोलो। यस बोला सर। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमारे पास में AS है, दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AQ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, AS अपॉन AQ इज इक्वल टू 5/1 मैं लिख सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। राइट है? यस और नो? अब अगर ये हमारे पास में क्लियर है, तो हम यहाँ पे देयरफॉर क्या कह सकते हैं, देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पे दैट AR अपॉन AP इज इक्वल टू AS अपॉन AQ। इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं, और रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रॉम वन 1, एंड टू 1 and 2। अब एक बात को समझोगे अगर आप यहाँ पे, तो अगर हमको ये दोनों ट्राइंगल को प्रूव करना है सिमिलर, तो हमारे पास ना एक साइड्स तो मतलब यहाँ पे मिल गए हैं, साइड्स तो हमारे पास में यहाँ प्रोपोर्शनल मिल गए हैं। राइट है? साइड्स हमको प्रोपोर्शनल मिल गए हैं। हाँ। हमको सिर्फ एक एंगल की जरूरत है। कौन सा एंगल हम कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे? एंड ए। एंगल ए। एंगल ए अगर मैं कंसीडर करूँ यहाँ पे, ये इन दोनों को, तो कैन आई से दिस कि यहाँ पे क्या मैं ये कह सकता हूँ दैट कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं? हाँ। तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे, तो देयरफॉर इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल ASR, आई कैन से दिस कि AR अपॉन AP इज इक्वल टू AS अपॉन AQ। ओके, AS अपॉन AQ। रीजन होगा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3। ऑल्सो आई कैन से दैट कि एंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल यहाँ पे SAR। रीजन हो जाएगा यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। डू नॉट राइट द शॉर्ट फॉर्म, ओके। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये है हमारे पास में। तो अगर ये हो रहा है, तो देयरफॉर कैन आई से दिस कि ट्राइंगल APQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल, नाम क्या होगा? देखो ए हमारे पास में ए कॉन्ग्रुएंट किसको है? ए हमारे पास में कॉन्ग्रुएंट ए को ही है, तो पहला तो ए ही आ जाएगा हमारे पास में। दूसरा क्या आएगा हमारे पास में? देखो AP है, तो AP साइड किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? AR को कर रहा है, राइट? हाँ या ना? हाँ। तो ए के बाद में क्या आना चाहिए? AP है ना, तो ए के बाद में R आना चाहिए, तो AR और और बचा क्या? S।
ARS यहाँ पे बाय विच टेस्ट, SAS, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, ओके अंडरस्टूड। अब हमारे पास में दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो चुके हैं। ओके, दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो चुके हैं, बट हमको प्रूव क्या करना, SR = 5 टाइम्स ऑफ PQ। ओके, SR = 5 टाइम्स ऑफ PQ अगर हमको प्रूव करना है, तो देखो अभी हमारे पास में क्या है यहाँ पे, आई जस्ट टेक दिस, हमारे पास में ये है। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पे दैट AP/PQ इज इक्वल टू PQ/RS इज इक्वल टू हमारे पास में AQ/AS। रीजन, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स कह सकता हूँ मैं। और हमको प्रूफ क्या करना है, SR और PQ प्रूफ करना है। तो SR हमारे पास में ये रहा, PQ यहाँ पे रहा। बाकी हम कोई भी एक रेशियो ले सकते हैं। देखो हमारे पास में AR/AP का वैल्यू है, AS/AQ का वैल्यू। तो AR अपॉन ए, ए, हाँ AR अपॉन, हमने AR कहीं मिस किया क्या, AP/AR, PQ/RS, AQ/AS, राइट है। तो आई कैन कंसीडर एनी वन। ओके, मैं यहाँ पे देयरफॉर ये बात कह सकता हूँ दैट AP/AR इज इक्वल टू PQ/RS। ये बात मैं कह सकता हूँ यहाँ पे। हाँ। मैंने उसमें जस्ट उसमें से ले लिया, एक एक दो फ्रैक्शंस को ले लिया। अब देखो AP, हमारे पास में AP/AR का वैल्यू, ओके, AP/AR का वैल्यू हमारे पास में है यहाँ पे ऑलरेडी। दिस इज गिवन एज 1/5/1। तो AP/AR कितना होगा, अगर AR/AP 5/1 है तो AP/AR कितना होगा। अगर AR/AP 5/1 है तो AP/AR क्या होगा। उल्टा कर दो ना, उसको उल्टा कर दो, कितना होगा। 1/5। यस एब्सोल्युटली 1/5। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं इसको, 1/5 इज इक्वल्स टू PQ/RS। RS की जगह पे हम इसको SR लिखते हैं, बिकॉज एज पर द क्वेश्चन हमारे पास में SR से हम डील कर रहे हैं। तो ये इसका रीजन क्या लिखोगे आप यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको ये आ गया है, अगर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो देयरफॉर आई कैन से कि SR/1 इज इन SR एंड 5 × PQ इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ PQ। तो क्या प्रूव हुआ हमारा, हाँ। इट इज प्रूव्ड। ये क्वेश्चन हमारे पास में 3 मार्क्स का। अंडरस्टूड, क्लियर है। तो सबसे पहली चीज हमने क्या किया, जो हमारे पास में वैल्यूज दिया था उसके थ्रू हमने रेशियोज बनाया। ओके, उसके थ्रू हमने रेशियोज बनाया, उन रेशियोज को इक्वेट किया हमने, तो हमको एक यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गया। तो फिर फॉर दीज टू ट्राइंगल्स हमने वो रेशियो को लिया और वहां से हमारे पास साइड प्रोपोर्शनलिटी आ गई। और एक कॉमन एंगल की वजह से हमारे पास कॉमन, दैट मीन्स कि वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव होते हैं। सिमिलर प्रूव होने के बाद में वी गेट द रेशियो ऑफ द साइड्स। रेशियो ऑफ द साइड्स में से हमको क्या चाहिए, व्हाट वी रिक्वायर, उसको मार्क करते हैं, और क्या अवेलेबल है उसको हम देखते हैं, उसके थ्रू हमको यहाँ पे फिर आंसर मिलता है। आर वी क्लियर एंड अंडरस्टूड। यस क्लियर है, यस सर। ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास में क्या है। यहाँ पे इसमें हमारे पास में, ओके, एकदम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमारे पास में। ए बी का वैल्यू दिया है, ओके, ए बी, ए बी का वैल्यू दिया है। फिर डी सी का वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू है हमारे पास में। फिर ओ बी का वैल्यू है हमारे पास में, ओ बी का वैल्यू। और हमको चाहिए यहाँ पे ओ डी का वैल्यू। अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल मैं सिमिलर प्रूफ कर दूं, तो मुझे यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि AB 20 है, ये हमारे पास में जो है CD 6 है, OB 15 है, तो मुझे OD चाहिए तो मिल सकता है ना, अगर हमारे पास दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। यस और नो।
हाँ, दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने के लिए एक चीज हमारे पास में ऑलरेडी है, दिखाई दे रही है पिक्चर में, क्या है वो? एंगल ओ। एंगल ओ। तो एंगल ओ हमारे पास में जो है, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, राइट है। और यस। क्योंकि हमारे पास में इनटू द पिक्चर, हमारे पास में अगर हम देखते हैं, क्योंकि इनटू द पिक्चर अगर हम देखें तो ये ट्रेपीजियम है। तो हमारे पास में ये जो साइड है, सी डी और बी ए, ये हमारे पास में पैरेलल हो जाएगा। और अगर इसमें मैं यहाँ पे सी ए को यहाँ पे ट्रांसवर्सल कंसीडर करूँ, तो क्या मैं कह सकता हूँ दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल ओवर हियर इज, ओके, ये दोनों एंगल्स हमारे पास में जो है, ये क्या है? अल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स, वेरी गुड। तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वेरी गुड। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हमारे पास में होंगे यहाँ पे, इफ दे बिकम कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं हमारे पास में, तो फिर कहना ऐसे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। यस। तो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ जो हमको पूछा गया है, ओडी? सिमिलर हो जाएंगे तो साइड्स प्रोपोर्शनल मिलेंगे, साइड प्रोपोर्शनल मिलेंगे तो जो पता है और जो नहीं पता है उसके बीच का दो रेशियो हम ले लेंगे और कैन गेट द वैल्यू ऑफ ओडी। हाँ। थोड़ा समझ रहे हो कि क्या करना है? ट्रायंगल को, ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ, ओके, सिमिलर प्रूफ करने के बाद में आपको यहाँ पे साइड्स का, मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल प्रूफ करना है। साइड्स प्रोपोर्शनल प्रूफ करने के बाद में आपको वो चार साइड्स का लेना है यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसमें से तीन का वैल्यू आपको पता है, तीन का वैल्यू आपको पता होगा, और एक का वैल्यू हमको नहीं पता होगा, राइट? यस। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करिएगा, ट्राई करिएगा सॉल्व करने के लिए। ओके, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था, वो सॉल्व किया था, ट्राई किया था सॉल्व करने? डिड यू ट्राइड लास्ट क्लास में? सर मैं नहीं थी। अच्छा, कोई नहीं। सही, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिया था ट्राई किया था सॉल्व करके? हाँ सर, किया था सॉल्व। हुआ, सॉल्व हुआ? वहाँ हो गया। ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, ओके, ये तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये वाला। तो ये क्वेश्चन है, एक होमवर्क में कंसीडर करना, इसको ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली विल डू सॉल्व। ओके, ठीक है, बताना नेक्स्ट क्लास में जैसा भी रहेगा। ओके, यस सर। सो यस सर। आज के लिए इतना, हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके, विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। और एक बार बाकी लोगों से पूछ लेना कि ज्वाइन क्यों नहीं, मतलब आते क्यों नहीं, ठीक है, या फिर ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, हाँ। चलो, टेक केयर एवरीवन। ओके, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर।